पीएसएल, वो पीएसएल जिसको हम पाकिस्तानी कहते हैं कि ये सर आईपीएल से बहुत बड़ी बेहतर है। देखो, हम पाकिस्तानी आम पब्लिक को कहती है, लेकिन कुछ पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर, इसमें जुबैर मियादाद, जावेद थथा और इस तरह के भी क्रिकेटर्स आ जाते हैं जो कहते हैं पीएसएल इज मच मच बेटर देन आईपीएल। मेरे छनकने की बैटर है भाई, मेरे छनकने की बैटर है। देखिए, पीएसएल की व्यूअरशिप कम होने की मेन वजह क्या हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो फैक्टर आते हैं जैसे कि वुमेन्स आईपीएल, वुमेन्स प्रीमियर लीग शुरू हुई है, व्यूअर्स पे इफेक्ट तो आया, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जो उनका पहला मैच था ना, ओपनिंग मैच था, इसी के साथ साथ वो पहला मैच भी आखिरी बॉल के ऊपर छक्का मार के जीता, मैच भी इंटरेस्टिंग हुआ और ओपनिंग सेरेमनी बड़ी शानदार थी, लोगों ने उसके अंदर इंटरेस्ट बढ़ा दिया, लोगों ने देखा। पीएसएल 9 एक बहुत बड़ा फ्लॉप, वो पीएसएल जो हमने बड़े हुरूर मान तकब्बर के साथ शुरू की थी कि वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग लीग है और कुछ रिटायर प्लेयरों से भी हम खिलवाते थे, जरा बोलो ना, वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग लीग है, बेस्ट बॉलिंग लीग है और ये आईपीएल के मुकाबले की लीग बनाएंगे, दुनिया की सेकंड बिगेस्ट लीग, और पता नहीं क्या तो क्या हमने नहीं कहा था उस पीएसएल के आज जैसे हालात हैं, कोई क्वालिफायर्स के टिकट लेने को तैयार नहीं है, कोई फाइनल के टिकट लेने को तैयार नहीं है। कराची में क्वालिफायर्स है, मैं आपको प्रॉपर स्क्रीनशॉट के साथ बताऊंगा कि टिकट्स की क्या सिचुएशन है। वेबसाइट्स पे ऐसे टिकट कोई भी नहीं ले रहा यार, मतलब आप तमाशा चेक करो, उस पे पाकिस्तान हैरान है, पीसीबी की नलायकियां नाअहलियों की क्या ही बात करो। पीएसएल जिसको दुनिया की बड़ी लीग समझा जाता है और पाकिस्तान की भी जो सबसे बड़ी लीग समझा जाता है, पीएसएल बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है और पीएसएल का फाइनल जो कि कराची में होने जा रहा है और 2 दिन से टिकट्स खुली हुई है और कोई बंदा टिकट्स लेने के लिए आ ही नहीं रहा है। अगर यही काम आईपीएल में होता, डब्ल्यूपीएल में होता कि टिकट्स खुली होती तो 1 घंटे के अंदर सारी की सारी टिकट्स जो है लोग लेके उड़ जाते, लेकिन पीएसएल में 2 दिन से टिकट्स खुली हुई है कराची की और कोई बंदा टिकट्स लेने के लिए आ ही नहीं रहा है। इससे बड़ा आपको सबूत क्या मिलेगा कि पीएसएल इस बार जो बुरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है, बुरी तरह से फेल होने जा रहा है पाकिस्तान सुपर लीग का नवा एडिशन। इसकी वजूहत क्या है? पाकिस्तान का पीएसएल जो कि बड़े हुरूर और बड़े मान के साथ आईपीएल को देख के स्टार्ट किया था, वर्ल्ड की बेस्ट बॉलिंग लीग थी, हमने पता नहीं किसके मुंह से नहीं बुलवाया कि यहाँ तो दुनिया की सबसे तबाहकुन बॉलिंग होती है, ये अभी दुनिया की सेकंड बिगेस्ट लीग है, सून जो आईपीएल को बीट कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, मतलब इतनी बड़ी बड़ी हमने बातें की और आज जिस जगह पर पीएसएल है, पाकिस्तानी खुद इतने ज्यादा गुस्सा है, चलो कोई बाहर का ट्रोल करे तो चलो समझ आती है, बट पाकिस्तान के अंदर पीएसएल का इतना बड़ा फ्लॉप हो जाना, फाइनल के टिकट्स के हवाले से एक बड़ी हैरान कुन सी खबर आई है। एक तो होता है ग्रुप स्टेज राउंड के मैचेस जो कुछ समझ आती है, पीएसएल जाते जाते फिर एक्सपोज हो चुके हैं, क्योंकि अब पीएसएल अपने जो है वो क्वालिफायर मैचेस में जो है वो नॉकआउट मैचेस में चली गई है, अब सेमीफाइनल हो गए, फिर फाइनल होगा, उसकी टिकटें बिकेंगी, उस हवाले से कुछ बात निकल के आ रही है। बड़ा गर्क हो गया पीएसएल का, घंटा बज गया पीएसएल का, जो है वो हर जगह घंटा बज गया पीएसएल का। अब तो पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स भी खड़े हो गए, उन्होंने भी जो है वो तनकीद करना शुरू कर दिया पीएसएल के ऊपर कि ये कौन सी लीग है पाकिस्तान की जिसमें पाकिस्तान के नुकसान हो रहा है, ये कौन सी लीग है जिसमें पाकिस्तान का ही बड़ा गर्क हो रहा है, ये कौन सी लीग है जिसमें हर जगह हमारा मजाक बना हुआ है। कोई बंदा इवन के पाकिस्तान के एक एक्स क्रिकेटर ने ये तक बात कर दिया कि मैंने किसी भी जगह ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, किसी भी जगह सोशल मीडिया के ऊपर कोई अच्छी बात पीएसएल के रिलेटेड नहीं सुनी। मैंने जब भी देखा पीएसएल को लोग लान तान कर रहे हैं, पीएसएल को लानत दे रहे हैं, पीएसएल का घंटा बजा रहे हैं पकड़ के, क्योंकि घंटा बज भी रहा है ना, और जब वो हो ही घंटे तो घंटा ही बजेगा ना। पाकिस्तान के एक्स प्लेयर्स जो कि पाकिस्तान को कहते थे चलो यार प्रमोट करो, अच्छी बातें करो, हम तो कहते थे कि यार अपना क्रिटिकल एनालिसिस करो, ऐसे ही इंप्रूवमेंट आती है, बट पाकिस्तान के एक्स प्लेयर जो कि बड़ा कहते थे नहीं यार अपना बोर्ड अपनी क्रिकेट, वो भी बेचारे बर्दाश्त उनकी सब्र तोड़ गया। वसीम अकरम, राशिद लतीफ, नुमान, बाकी सारे लोग जितने हैं वो भी खुल के आ गए कि यार ये पीएसएल तो रमजान टूर्नामेंट से भी ज्यादा फ्लॉप हो गया, इसके साथ इंडिया ने क्या गेम डाल दी है, बीसीसीआई ने क्या गेम डाल दी है। सबसे बड़ा लॉस जो पाकिस्तान सुपर लीग के ब्रांड का हो रहा है ना, वो राइट्स का भी मसला है, क्योंकि पीएसएल ज्यादा जगहों पर नजर ही नहीं आ रहा, लोग देख ही नहीं पा रहे हैं, उनके पास ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। तो मोहसिन नकवी साहब अब वो फुल फ्लेज पीसीबी के चेयरमैन बन गए, अपनी टीम भी ला रहे हैं, अपने लोग भी उनके आ रहे हैं, तो उनको इन चीजों को जरूर देखना चाहिए कि पाकिस्तान का जो इतना बड़ा ब्रांड था उसके साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, ये जो पीएसएल के साथ हो रहा है ना, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। और हमारा जो ये वहम था कि पीएसएल दुनिया की सेकंड जो है बिग लीग है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि सेकंड बिग लीग भी पीएसएल नहीं रही है, क्योंकि पीएसएल को लोग देखने ही नहीं आ रहे हैं। और पीसीबी के लिए शर्म का मुकाम है, अक्ल के अंधों के लिए, इस टाइम मैं रोजे की हालत में हूं, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं इनको, ठीक है, लेकिन इन बेशर्मों के लिए शर्म का मुकाम है। डिसअपॉइंटिंग एक सिचुएशन है जिससे अब हम गुजर रहे हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस बहुत डिसअपॉइंट हैं पाकिस्तान सुपर लीग को लेकर के, और हमने, आपको याद होगा हमारे व्यूअर्स को, हमने काफी दिन पहले से इसके ऊपर बात करना शुरू कर दी थी। इवन जब स्टार्ट हुआ था तो हमने कह दिया था, और बल्कि स्टार्ट से पहले ही हमने प्रिडिक्ट कर दिया था कि ये शायद पाकिस्तान की जो पीएसएल की हिस्ट्री है उसकी सबसे नाकाम तरीन पीएसएल 9 का सीजन
सीजन होने वाला है। और अब हमारी ही इस बात को, हमारे ही इस प्रेडिक्शन को सेकंड किया है पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर्स ने और एनालिस्ट्स ने, और उन्होंने बाकायदा तौर पर अब पाकिस्तान सुपर लीग को एक बिग फ्लॉप करार दे दिया है। बिग फ्लॉप ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंतहाई पुअर मैनेजमेंट पाकिस्तान सुपर लीग को बिल्कुल, जिसको आप कहते हैं कि एक नाकामी के दहाने पे ले आई है। उसमें दूसरी लीग्स तो खुद ब खुद इन्वॉल्व हैं ही हैं। ऑब्वियसली दूसरी लीग्स जब अच्छी चल रही हो तो आपको पता है कि फिर पीएसएल तो फिर आपको और बुरी लगेगी ना। वैसे तो हम तो मानते हैं कि ये हमारी दुनिया की सेकंड बेस्ट लीग है और पूरी दुनिया भी इसको मानती थी, लेकिन पिछले एक साल से पाकिस्तान सुपर ई लीग दूसरे पोजीशन से तीसरी पोजीशन के ऊपर आ चुकी हुई है। लेकिन कहा जा रहा था कि इस सीजन के बाद से दोबारा से पाकिस्तान सुपर लीग जो कि पीएसएल है वो दोबारा से सेकंड बेस्ट लीग बन जाएगी। लेकिन बहुत सारे सवाल उठने लग गए हैं। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पीएसएल कामयाब होगा इस सीजन? पीएसएल की व्यूवरशिप क्यों कम है? पीएसएल के अंदर इतने फेलियर्स क्यों हो रहे हैं? पीएसएल का स्टार्ट हुआ अच्छी, पहले तो हाइप नहीं थी, लोगों ने कहा इलेक्शन की वजह से हाइप नहीं है। फिर पीएसएल शुरू हुआ, पीएसएल के शुरू में क्राउड नहीं था, लोगों ने कहा वो जी इलेक्शन की वजह से क्राउड नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, यह नहीं है, वो नहीं है। बट अब तो क्वालिफायर स्टेज है, पीएसएल का क्वालिफायर स्टेज है। बाबर आजम को लोग कहते हैं पाकिस्तान का बड़ा स्टार है, ये है वो है, उसको भी देखने लोग नहीं आ रही। आपको मैं कराची के ये स्टेडियम के हालात बताता हूं। आज मैच है जिसमें बाबर आजम खेलेगा, बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के दो स्टार्स खेलेंगे। पाकिस्तान की लीग है पीएसएल और उसके लोग टिकट नहीं ले रहे। ये मैं सामने स्क्रीन पे भी लगा दूंगा, आप लोग ये चेक करो। अब एक स्टैंड के मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं, ये है जी नसीमुल हनी स्टैंड है, 750 रुपए की टिकट है, 750 रुपए की टिकट है। और ये जो येलो है ये सारा अवेलेबल है, अनअवेलेबल वो देखो व्हाइट सा है, ग्रे सा, अवेलेबल येलो है। मतलब कि इस स्टैंड की किसी ने टिकट से नहीं ली, इस स्टैंड की सारी टिकट है। मतलब 750 रुपए में भी पीएसएल कोई भी नहीं देख रहा यार। ये देखो यहां पहुंच गए पीएसएल, 750 रुपए के भी स्टैंड फुल है, कोई देख रहा नहीं है। आप चेक करो, बाबर आजम रिजवान को नहीं कोई देख रहा। दूसरा स्टैंड देखो मोहम्मद ब्रदर्स है, 750 की सीट है, इसमें भी आप देखो 5 टिकट पे क्यों है, 4 इधर और एक ऊपर पे, वो 555 अवेलेबल स्लॉट्स हैं इस टिकट की, इस स्टैंड की। फिर आप तीसरा स्टैंड देखो, इसमें तो 1017 सीट्स अवेलेबल है यार, 1017 सीट्स अवेलेबल है। आपको मैं ये 3 स्टैंडों की मैंने आपको कहानी बताई है, आपको मैं पूरे कराची स्टेडियम के स्टैंड्स के बताऊं। ये हाल चेक करो, 750 रुपए में भी पीएसएल की कोई टिकट्स नहीं ले रहा, कोई देखने नहीं आ रहा। पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूं, बाबर आजम रिजवान और ये पीएसएल को पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं देख रहा, तो पाकिस्तान के बाहर कौन देखेगा यार? हम कहते हैं बड़े स्टार्स और बॉबजी द किंग और मोहम्मद रिजवान द फलाना टमकाना, ये थर्ड क्लास किस्म की लीग बन के रहेगी है यार, बड़ा हुरूर तकबर भाई, ऐसे ही होता है।